क्योंकि ब्रह्म वाक्य है मुरली में, बाप का परिचय बाप ही दे सकता है। बाप के सिवाय बाप का परिचय कोई नहीं दे सकता। तो पहला पहला बाप का परिचय किसने दिया? असली परिचय किसने दिया है? हाँ, विद्या की देवी सरस्वती मानी जाती, ज्ञान की देवी मानी जाती है। वो सात्विक रूप था। उसने जो ज्ञान का मनन चिंतन मंथन है उसमें अव्वल नंबर पॉइंट निकाला, जो आधार बन जाता है स्मृति स्वरूप बनने के लिए। कौन बनता है पहला पहला स्मृति स्वरूप? आत्मिक रूप में स्मृति स्वरूप कोई बनता है या नहीं बनता है? कौन है? अव्यक्तवाणी में जिसका उल्लेख किया है इस वर्ष 5 दिसंबर, याद है या नहीं याद है? पहला पहला व्यक्त मिलन हुआ आत्माओं के बाप शिव और मनुष्य आत्माओं के बाप प्रजापिता वाली आत्मा का 5 दिसंबर है असली स्मृति दिवस। आत्मिक रूप में आत्माओं का बाप और आत्मा आत्मा भाई भाइयों में बड़ा भाई कौन? बाप का बड़ा बच्चा। दोनों का पहली पहली बार मेल हुआ 5 दिसंबर। मनुष्य सृष्टि में आत्माओं का बाप आता है तो पहले पहले कौन परिचय लेता है? पहले पहले बाप के स्वरूप में कौन स्थिर होता है? परम। हाँ, वही स्थिर होता है जो मनुष्य सृष्टि का बीज रूप बाप है। वो पहले पहले बाप के स्वरूप में बीज रूप में आत्मिक स्थिति में स्थित हो जाता है और मेल हो जाता है अव्यक्त रूप में। उनको कहेंगे बाप दादा। आत्मिक रूप में या देह के रूप में बाप दादा? आत्मिक रूप में बाप दादा। आत्माओं का बाप शिव और आत्मा आत्मा भाई भाइयों के बीच बड़ा भाई, क्या कहें उसे? मनुष्य सृष्टि का बाप। दोनों का मेल होता है तब कहा जाता है पहले पहले बाप दादा का मेल। और जो मनाया गया लंबे समय तक देहधारियों का मिलन बाप दादा के रूप में, वो कौन है? राम।
मनुष्य सृष्टि का बाप देह धरे और उसका पहला बच्चा मनुष्य सृष्टि का पहला पत्ता कृष्ण, वो दोनों आत्माएं बाप और दादा के रूप में समझी गई। तो असली बाप दादा कौन हुए है? असली बाप दादा शिव बाप और मनुष्य सृष्टि का बाप।